मोदी जी को चिंता है देश के बच्चों की, मोदी जी को चिंता है दिल्ली के बच्चों की, मोदी जी को चिंता है दिल्ली के नागरिकों की। ये भ्रष्टाचारी, ये दुराचारी कहीं वो हर बच्चे को शराबी ना बना दे, हर बच्चे को नशीला पदार्थ ना पहुंचा दे, इसलिए मोदी जी डरे हुए और मोदी को रोकना चाहते हैं। इस भ्रष्टाचारी को, दुराचारी को जेल भेजना चाहते हैं। जिनको ईडी बुला रही है, किसी के नाम 300 करोड़ की प्रॉपर्टी, किसी के नाम 400 करोड़ की प्रॉपर्टी, कोई सेना की जमीन बेच के खा गया, कोई किसी ने शीश महल बनवा लिया। और साहब ये भूल गए कि देश की गद्दी पर बैठा देश का चौकीदार है, और जब चौकीदार का डंडा चलता है तो अच्छे अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं, जाकर देखिए। कुछ लोग तिहाड़ में बैठे हैं और कुछ लोगों का इंतजार कर रहे हैं। मैं फौजी हूँ और फौज से रिटायरमेंट के बाद में मैंने, जब तक फौज में था, कोई वोट नहीं दिया। रिटायरमेंट के बाद में पहला वोट मैंने उसको केजरीवाल को दिया। केजरीवाल नहीं, वो केजरीवाल है। हाँ, उसको वोट दिया। और मुझे दुख है कि मैंने ऐसे नालायक आदमी को, ऐसे पढ़े लिखे को मैंने वोट दिया। ये मेरा पोलिंग एजेंट था, मैं पोलिंग कन्वेनर भी था आप पार्टी का, ठीक है ना। हाँ, ये देखो, जिंदगी का पहला वोट मैंने इसको दिया। ये ना केजरीवाल के पोलिंग एजेंट क्यों बने थे? इसलिए बना था मैं, आप पार्टी का पोलिंग एजेंट इसलिए बना था कि वो नई राजनीति ला रहा था। मुझे बंगला नहीं चाहिए, मुझे सिक्योरिटी गार्ड नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं, ईमानदार। हाँ, अपना ईमानदारी का बखान कर रहा था। और जितने कांग्रेस को 70 साल लगे भ्रष्टाचार होने में, ये इसको 5 साल में इतना उससे ज़्यादा भ्रष्टाचारी हो गया है ना। तो मुझे दुख है कि मैंने ये अपना वोट, पहला वोट। हम कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन मोदी सरकार हमसे डर गई है, इसलिए ईडी सीबीआई हमारे पीछे लगा रही है, ये कहना है उनका। उसके कट्टर ईमानदार जेल में हैं, और जो कट्टर ईमानदार नहीं, उनकी क्या हालत होगी। वो भी अगर कट्टर ईमानदार है, अगर केजरीवाल कट्टर ईमानदार है ना, तो क्यों नहीं जा करके अपना वो ये जो ईडी उसको बुला रही है, क्यों नहीं जा रहा वहाँ पे, अपने जाके सफाई देना कि मैंने नहीं किया। 5% इलीगल है, हम क्या बोलने से इलीगल नहीं होता। 5% कमीशन का 12% कमीशन क्यों? एक अनपढ़ गंवार आदमी भी बोलेगा ना, उसको भी समझ आ जाएगी, कि 5% से लेकर के 12% कमीशन क्यों कर दिया खाने के लिए। एक बात मैं जिंदगी सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, ये है कि जब हमारे पहले विदेशी टूरिस्ट हमारे कंट्री में आते थे, तो अगर वो ताजमहल देखने जाते थे ना, तो हमारे मंदिरों को ढका देते थे, मंदिरों की, हमारी देवताओं की मूर्ति को ढका देते थे। हाँ, और अब जो है उनको, हमारे पहले ताजमहल को भेंट देते थे, ताजमहल का विदेशी को, अब हमारी भगवत गीता को भेंट कर रहे हैं। तो हम हाँ, तो अभी हम अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों के प्रति वापस आ रहे हैं। इस कांग्रेस ने हमें सांस्कृतिक गुलाम बना के रखा हुआ था, और इसको हटना ही चाहिए। बने रहिए आप। क्या कहना है आपका कि वे कहते हैं कि हमारा जो है ना, हमको गलत तरीके से जो है इलीगल जो है नोटिस दिया जा रहा है। केजरीवाल जी के पास बहुत जो है पढ़े लिखे हैं, और उनके पास पढ़े लिखे काफ़ी अनुभवी जो है वकील भी हैं। वे एक तो अगर सरकार जो है वैमनस्य की भावना के और उनके राजनीतिक विद्वेष के कारण उनको बार बार जो है परेशान कर रही है, तो वो शिकायत क्यों नहीं करते, थाने में क्यों नहीं जाते, या कोर्ट में जो है वकील के माध्यम से जो है क्यों नहीं केस करती भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये कहावत है बहुत फेमस। जो जिस गठबंधन के साथ ये जुड़े हुए हैं और जो ब्लेम लगाते हैं प्रेजेंट सरकार को कि ये अपना करवा रही है, अपना तंत्र चला रही है, तो ये सबसे ज़्यादा झूठ बोलना, झूठ बोल के अफवाह फैलाना, लोगों को भ्रमित करना, अपने कार्यकर्ताओं को भ्रमित करना। मैं ये कहना चाहता हूँ इसको, इनके केजरीवाल जी को, आप इतने पढ़े लिखे, आपको कहते हैं भी पढ़े लिखे, कोई बात नहीं है, घरवाली भी पढ़ी लिखी है, बच्चे भी विदेश में पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब है, आप कम से कम अगर आप कहीं अंदर सच्चाई का जरा सा भी अंश है ना, 5वां सामान आपके पास पहुंच गया है, आपको जाना चाहिए था ईडी के पास, कहना चाहिए पूछिए मुझसे क्या सवाल करना है, तो जिससे जनता आप पे कुछ विश्वास करती। पर झूठ बोलने के कारण इधर उधर कार्यकर्ताओं को भड़काना, कोई धरना प्रदर्शन के ऊपर जाना कि हमें फंसाया जा रहा है कि, तो अगर आपको फंसाया जा रहा है तो आपके 4 लोग को की जमानत सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं दे रहा है? कोर्ट तो सबसे बड़ा है ना, न्याय ऊपर बड़ा है, तो जिनको तो जमानत मिल जानी चाहिए थी अब तक। तो कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट को, न्यायालय को भी बदनाम करते हैं, और प्रेजेंट जो सरकार है उसको भी बदनाम करते हैं, क्योंकि झूठ बोलना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। आज प्रदर्शन कर रहे थे, कह रहे थे कि हमारा प्रदर्शन भी रोका जा रहा है, और हम जो है आंदोलन से निकली हुई पार्टी, हम आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, और हमें जो है रोका जा रहा है, हमसे डर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, मोदी जी बिल्कुल डर चुके हैं, और हमारी सरकार आ रही है 2000। अगर ऐसे यहाँ की जनता डरने लगी तो ये उसकी मूर्खता है जो कह रहा है। मैं साफ कह रहा हूँ, मूर्खतापन है। जनता कभी किसी डरती नहीं है, पूरा अधिकार होता है। सरकार डर रही है, जनता थोड़ी बोल रहे हैं, सरकार डर रही है। मोदी सरकार किसकी? सरकार किसको कहते हैं? जो जनता ने बनाई होती है सरकार, जो जनता ने बनाई होती है वही तो सरकार होती है महाराज। मोदी जी डर रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे केजरीवाल जी। मोदी जी डर रहे हैं। मोदी जी को चिंता है देश के बच्चों की, मोदी जी को चिंता है दिल्ली के बच्चों की, मोदी जी को चिंता है दिल्ली के नागरिकों की, मोदी जी को चिंता है उन डीटीसी बस कर्मचारियों की, मोदी जी को चिंता है जल नल विभाग वालों कर्मचारियों की, मोदी जी को चिंता है कि हर दिल्ली के लोगों को के सर के ऊपर छत हो, और मोदी जी को दिल्ली की चिंता है। इसलिए मोदी जी डरे, ये भ्रष्टाचारी, ये दुराचारी कहीं दिल्ली की जनता को ना बेच दे, कहीं दिल्ली को ना बेच दे, इसलिए मोदी जी डरे हुए हैं। मोदी जी इसलिए डरे हुए हैं कि बच्चों को शराब की ये जिस तरह से शराब कांड इसने किया है, शराब की लीला इसने जिस तरह से मचाई है। इनका शिक्षा मंत्री जो शराब मंत्री था 5% से लेकर बढ़ा के 12% की दलाली खाने का काम है जिसने किया। कहीं वो हर बच्चे को शराबी ना बना दे, हर बच्चे को नशीला पदार्थ ना पहुंचा दे, इसलिए मोदी जी डरे हुए और मोदी को रोकना चाहते हैं, इस भ्रष्टाचारी को, दुराचारी को जेल भेजना चाहते हैं। और ये नाटक क्या करता है जी हमारे, अरे आपके पास सबूत नहीं, आपके पास, आप स्वच्छ हो तो आपके संजय सिंह को क्यों नहीं छोड़ा जाता, आपके मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा, आप ईडी के खिलाफ केस क्यों नहीं करते कि आपको ईडी गलत नोटिस भेजी है। आपके अंदर हिम्मत है तो जाइए, आधी रात में कोर्ट का दरवाज़ा खुलता है, आपके पास तो इतना समय हो गया, जाइए कोर्ट में केस कीजिए ईडी के खिलाफ, कहिए ईडी हमें गलत बुला रही है और सामना कीजिए कोर्ट का। लेकिन सांच को आँच किया है मैंने भ्रष्टाचार, तो ईडी के पास जाऊं कैसे? जब मैंने भ्रष्टाचार किया, सबसे बड़ा ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं, ऐसा कोई विभाग नहीं बचा दिल्ली का जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो, चाहे बिजली विभाग हो, क्लासरूम हो, दवा घोटाला हो, जांच घोटाला हो, शिक्षा घोटाला, हर एक घोटाला जो भी केजरीवाल के पास है सब में धुआंधार भ्रष्टाचार हुआ है। साहब दिल्ली को हमने लंदन बनाने की, लंदन पेरिस बनाने की सोची थी 2012-14 के का समय याद कीजिए। 2012-14 में ये पूरी दिल्ली तिरंगा में हुई पड़ी थी। भ्रष्टाचार का एक चरम सीमा पर पूरा, और देश के युवाओं ने हर जगह कोने कोने से लोग मशाल लेके आए थे, तिरंगा झंडा हाथ में था, किस लिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ था। आज वो भ्रष्टाचार जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी वो सिद्ध हुआ, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी वो साबित हुआ। और आज आपको दिल्ली की जनता गली गली ढूंढ रही है। साहब समय आता है सबका, देश की जनता और दिल्ली की जनता समय का इंतजार कर रही है। आपको सत्ता से उखाड़ के दम लेंगे, अपने वोट के चोट से आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में कैसे सत्ता पलटा जाता है। केजरीवाल जी सहित तमाम जितने भी 28 दलों के जो महागठबंधन तैयार हुआ था, सभी का यही कहना था कि मोदी जी जो है लोगों का मन भटका रहे हैं। युवा जो है, आप जैसे युवा हैं, युवा परेशान हैं, उनको जॉब नहीं है, महंगाई चरम सीमा पे है और लोग जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन ये केवल और केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं। भाई साहब आप वही वाली उनकी पैरवी ऐसे करो जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगार है राहुल गांधी जी। सबसे बड़े बेरोजगार वो लोग हैं, बेरोजगार वो लोग हैं जो केंद्र की सत्ता से दूर है, बेरोजगार वो लोग हैं जो अपने लिए केंद्र की सत्ता में मलाई खाना चाहते थे। आज जिनको ईडी बुला रही है, किसी के नाम 300 करोड़ की प्रॉपर्टी, किसी के नाम 400 करोड़ की प्रॉपर्टी, कोई सेना की जमीन बेच के खा गया, कोई किसी ने शीश महल बनवा लिया। आप जाके देखिए ना, लालू यादव का बेटा किस मामले में है, नौकरी दो, जमीन लो, और आज 300 करोड़ 400 करोड़ का मकान उसका दिल्ली में बना बैठा है। जाके देखे झारखंड का मुख्यमंत्री जो जेल में गया है, किस मामले में गया हो? सेना के जमीन को बेचने के मामले में गया। सेना के जमीन के साथ उसने खिलवाड़ किया और उसकी ठेकेदारी उसने खाई। दिल्ली वाला क्या है? शीश महल याद है आपको, 52 करोड़ का। साहब दिल्ली की इन लोगों ने, घमंडिया गठबंधन ने देश को लूटने का काम किया है। देश की जनता सजग है, अगर कहीं ये लोग गलती से आ गए तो ये देश ना बेच दे। इसलिए मोदी जी को चिंता है, मोदी जी को डर है कि ये लोग विपक्ष में ही बैठे रहे, इनकी जगह वही है। और साहब ये गठबंधन सत्ता बनाने के लिए नहीं, ये गठबंधन सत्ता की लड़ाई के लिए नहीं है, ये गठबंधन विपक्ष को एक करने के लिए लड़ाई है, विपक्ष की कुर्सी पाने की लड़ाई है कि भैया 40 सीट भी आ जाए, टोटल 40 सीट भी आ जाए ताकि गठबंधन की कुर्सी हमें मिल जाए। अच्छा, लगातार ये कहते हैं कि जिस तरह से कहते हैं हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हम आंदोलन से निकले हुए लोग हैं और ये लोग जो है हमसे डर गए हैं, प्रधानमंत्री अनपढ़ है, चौथी पास है, इस तरह से कहते हैं और हम अपने आप को जो है IRS हैं, पढ़े लिखे बताते हैं। लगातार जिस तरह से वो कह रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि वो इतने जागरूक होने के बाद भी और वो इतना भी समझते हैं कि ईडी उनको गलत तरीके से बुला रही है, लेकिन लगातार जो है कभी भी उन्होंने एक FIR जो है जो सरकार के अगेंस्ट नहीं की, क्योंकि एक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उनके कार्य में व्यवधान पड़ रहा बार बार, तो वो या क्यों शिकायत नहीं करते हैं?
आपने कहा प्रधानमंत्री जी की बात करी, साहब ये वही प्रधानमंत्री हैं जब विदेशी धरती पर जाते हैं तो विदेश का प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री के पाँव को छूने का काम करता है और भारत का मान सम्मान बढ़ता है। साहब ये वही प्रधानमंत्री है जिसको विदेशी धरती पर जब किसी विदेश की तूती बोलती थी आज उसको बॉस कहकर बुलाया जाता है। साहब ये वही प्रधानमंत्री है, ये वही प्रधानमंत्री है जिसने भारत के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया। ये वही प्रधानमंत्री है जिसने मेरी माताओं बहनों को 33% आरक्षण देने का काम किया। ये वही प्रधानमंत्री है साहब जिसने कश्मीर से लेकर चांद तक तिरंगा झंडा फहराने का काम किया। ये वही प्रधानमंत्री है साहब जिन्होंने गरीब के छत पर गरीब के सर पे छत देने का काम किया। साहब ये वही प्रधानमंत्री है हमारे राम जी तंबू में थे, तंबू से हटाकर ठाठ में बिठाने का काम किया। साहब ये वही प्रधानमंत्री है। इनके कई पाप होंगे, ये 70 साल में मोदी जी के ये 10 साल कई गुना ज़्यादा बारी है। ये जितनी कोशिश कर ले, जितने जन्म ले ले, मोदी जी जैसा कभी बन नहीं सकते। और साहब इनको मैं बता देना चाहता हूँ, इन भ्रष्टाचारियों को हिम्मत है तो मोदी जी के खिलाफ एक भ्रष्टाचार दिखाओ, एक घर दिखाओ, एक बैंक खाता दिखाओ, उनके खिलाफ कोई काले कारनामे दिखाओ और आप जाके देखिए, चाहे दिल्ली वाला हो, चाहे झारखंड वाला हो, चाहे बिहार वाला हो, किसी के नाम 500 करोड़ की प्रॉपर्टी, किसी के नाम 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी। हमारा तो दिल्ली वाला 52 करोड़ के शीशे महल में रहता। साहब कुछ लोग दिल्ली में सड़कों पर सोते हैं, उनसे ये मोदी जी के बारे में वो बात करें तो दिल्ली की जनता को बर्दाश्त नहीं। अनपढ़ बताते हैं मोदी को, और क्या लगता है आपको कि देश के प्रधानमंत्री जो है पढ़े लिखे होने चाहिए, तभी हमारा देश जो है विकास कर पाएगा। जब हमारे देश का पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री हो, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी थे। हम सभी उनका सम्मान करते हैं, आदरणीय हैं, करते रहेंगे। लेकिन उनको रिमोट कंट्रोल किन लोगों ने बनाया था वो आपको पता है। उनके ऑर्डिनेंस को नॉनसेंस कहकर किसने फाड़ा था वो आपको पता है। उसको रिमोट कंट्रोल किसने बनाया था ये तो भली भांति आप जानते होंगे। और भारत की 10वीं अर्थव्यवस्था पे उन्होंने छोड़ा था। साहब ये चाय वाले इन्होंने 5वीं अर्थव्यवस्था कर दी। और आज भारत गरीबी हटाओ का नारा नहीं देता, आज का भारत विकसित भारत का नारा देता है। पहले की मंचों से, पहले जब रैलियां होती थी कांग्रेस के समय में गरीबी हटाने की बात करते थे, आज मोदी जी के राज में विकसित भारत बनाने की बात करते हैं। एक समय था जब ओबामा की तूती बोलती थी पूरे विश्व पर डंका बजता था, आज का समय है मोदी जी का डंका बजता है, मोदी जी की तूती बोलती है। और अब कोई नहीं है टक्कर में, 400 प्लस लिख लीजिए। आज तो खड़गे साहब ने भी पार्लियामेंट में बोल दिया कि भैया आप लोग तो 400 प्लस ले जाओगे। कोई नहीं है साहब टक्कर में। गठबंधन बनते बनते फिर बिखर गया, क्यों? साहब ये गठबंधन था परिवार बचाओ गठबंधन, ये गठबंधन था परिवार की राजनीति बचाओ गठबंधन, ये गठबंधन था भ्रष्टाचारियों को बचाओ गठबंधन, ये गठबंधन था जो हमने लूटा है उसको बचाओ गठबंधन। और साहब ये भूल गए कि देश की गद्दी पर बैठा देश का चौकीदार है, और जब चौकीदार का डंडा चलता है तो अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं जाकर देखिए। कुछ लोग तिहाड़ में बैठे हैं और कुछ लोगों का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। चौकीदार चोर है, पूरा देश बेच दिया है। 2019 में चौकीदार चोर कहा था उन लोगों ने, 2019 में खुलकर जवाब दिया है। 303 सीटें देकर मोदी जी को पार्लियामेंट में बिठाने का काम किया। अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। देश की जनता ने मन बना लिया। अब की बार 400 प्लस ले जाओ सरकार, क्योंकि आपने गरीबों को सराहा है, आपने देश के बच्चों को आगे उठाने का काम किया, आपने युवाओं को सम्मान देने का काम किया, आपने माताएं बहनों को सम्मान देने का काम किया और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम किया। जो कसम खाई थी उस कसम को पूरा किया। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, इस पर आप खड़े हुए राम जी की चरणों की सौगंध खाई थी। आज मंदिर बना है साहब, कोई शब्द नहीं। आज कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा साल से, आज जाकर देखिए लद्दाख में कुछ लोग बाइक राइडिंग करते हुए जाते। कितना बदल गया मेरा भारत। मोदी जी आए थे तो उनके पास एक मॉडल था, गुजरात मॉडल। आज जाकर देखिए मोदी जी के पास उत्तर प्रदेश का मॉडल है। आज जाकर देखिए अयोध्या मॉडल, आज जाकर देखिए काशी विश्वनाथ मॉडल। आज चले जाइए लक्षद्वीप, मालदीव जाना भूल जाएंगे साहब। बदल गया मेरा भारत। कि जब बजट सत्र को जो है संयुक्त सदन को जो है संबोधित कर रहे थे, उन्होंने मीडिया कर्मियों को
मीडिया को जो है संबोधन किया था जय राम राम करके, तो किस ओर संकेत जाता है प्रधानमंत्री का? देखिए, राम राज्य है, संकेत किस ओर जाता है? साफ साफ राम राज्य है। राम राज्य का मतलब क्या होता है? हर गरीब के सर के ऊपर छत हो, कोई भी आदमी देश का भूखा ना रहे। 80 करोड़ लोगों को मोदी जी राशन मुफ्त पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सबके घर उजाला हो, सोलर 1 करोड़ घरों तक सोलर पैनल, कुछ मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे थे। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वालों को बताना चाहिए, सीखना है तो मोदी जी से सीखो। उन्होंने देश की जनता के लिए किस तरह से चिंतन और मनन करने का काम किया है। चाहे हर तरफ से हर जगह से देश के लोगों को उठाने का, संवारने का काम किया। मोदी जी के मन में भारत है और भारतीयों के मन में मोदी जी है। सीट लगता है आपको? 400 प्लस 70 साल 75 साल का सारा रिकॉर्ड टूटेगा। अब की बार फिर से सरकार मोदी जी की, कोई नहीं है टक्कर में। पलट गए चाचा, हमारे पलटू चाचा पलट चुके हैं।